देखो आज जो हम समझेंगे वो घातांक, घात, पावर के बारे में समझेंगे। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। तो जैसे a पर पावर m है और a पर पावर n है, तो मतलब a पर पावर m और a पर पावर n है। इसका मतलब क्या? तो a पर पावर m और a पर पावर n गुना में है, तो इसका क्या होता है? a पर पावर m प्लस n, यानी कि गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो पहला तो ये हो गया। लेकिन कब? जब इसका बेस, इसको बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, और इसको बोलते हैं पावर, पावर मतलब घात हिंदी में। तो ये हमारा, ये वाला जो है, ये हमारा, ये m जो है ये हमारा घात है, घात हिंदी में बोलते हैं। ये हमारा आधार है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो ये हो गया। तो जब किसी संख्या का जो यदि कोई पावर में रहे, तो उसका यदि इस पर पावर कोई संख्या दी है और इस पर भी कोई संख्या पावर दी है, और यदि उसका बेस बराबर है, तो क्या करेंगे? जो बेस बराबर है उसको लिखेंगे और जो पावर है दोनों को जोड़ देंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं। ऐसे देखो, मान लो 2 पर पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 है। तो 2 पर पावर 5 है और 2 पर पावर 3 है, तो इसका बेस देखो बराबर है। बेस मतलब आधार बराबर है, 2 और 2 दोनों में है 2 2। तो बेस बराबर हो गया। तो अब बेस जब बराबर हो गया हो तो क्या हो गया? तो अब इसका पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 2 पर पावर 5 प्लस 3 यानी 2 पर पावर 8। तो क्या हो गया? यदि हमारा बेस बराबर है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। प्लस कर देते हैं तो ऐड हो जाता है। आते हैं दूसरा पॉइंट पे। अब है, मान लो a पर पावर m है और भाग a पर पावर n है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी देखो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी बट्टे में लिखा जाता है। बट्टे का मतलब मीन्स भाग ही होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया। अब यदि मान लो कि दो संख्याएं इस तरह से भाग में दी हुई है, तो क्या हो जाएगा? a पर पावर m माइनस n। जब भाग में रहे पावर तो क्या होता है? घटा होता है। अब देखो यहां भी वही कंडीशन है। पहले क्या देखना है हमको कि आधार बराबर है या नहीं। तो आधार जब बराबर हो गया तो फिर क्या करेंगे? हम घटा देंगे। आधार बराबर जो क्या करेंगे? घटा देंगे। a पर पावर m माइनस n, इसका एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे पास 3 पर पावर 5 है और भाग 3 पर पावर 2 है। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? देखो इसका बेस बराबर है, आधार क्या है? बराबर है। आधार जब मेरा बराबर है तो क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 पर पावर 3। अब अलग अलग से जो तुम निकालोगे मान, और जो ऐसे करके मान निकालोगे, दोनों क्या निकलेगा? सेम ही निकलेगा, सेम ही निकलेगा। कैसे? जैसे मान लो ये 2 पर पावर 5, इसको गुना करते तो 32 होता, और इसको 2 पर पावर 8 करते तो 32 गुना 8 करते कितना हो गया? 16 8 24 25 256। और 2 पर पावर 8 को जब तुम गुना करोगे तो इसका भी मान कितना आएगा? 256 ही आएगा। अब देखो ये हो गया, एक बार कर ली, कैलकुलेट कर ली, इतना हो गया। ऐसे पावर के रूप में ही पूछता है अमाउंट। अब इसका भी वही हो जाएगा। अब हम आते हैं, दो चीज तो हमारा हो गया क्लियर कि यदि किसी पे पावर कुछ रहे तो वो दूसरा, यदि गुना में रहे तो क्या हुआ, और भाग में रहे तो क्या हुआ। अब आते हैं हम पॉइंट तीसरा नंबर हमारा आता है a पर पावर, मान लो तीसरा नंबर आता है, मान लो a पर पावर m है, a पर पावर m है, और दूसरा इस पर पावर n है। इसका मतलब, इसको पढ़ते हैं a पर पावर m पर पावर n, मतलब पावर पर पावर। इसका मतलब ऐसे हुआ, जैसे मान लो कि किसी के ऊपर एक के ऊपर दूसरा, जैसे उसको ऐसे बोल सकते हैं, विधायक के ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री, ऐसे। अभी पावर पे ऊपर पावर हो गया। तो मतलब मान लो कोई संख्या दी हुई है, मान लो 2 है, और उस पर मान लो संख्या 5 दी हुई है, और उस पर पावर मान लो 2 दिया हुआ। अब इसको यदि कैलकुलेट करना हो, पावर के रूप में लिखना हो, तो लिखने में समस्या होगी। तो इसके लिए क्या, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसको, तब एग्जांपल दे देंगे। इसका यदि किसी के संख्या पर पावर पे पावर रहे तो क्या होता है? वो गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। a पर पावर, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये और ये क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों पार्ट। अब आते हैं पॉइंट तीसरा।
इसका हम एग्जाम्पल इसको समझते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। क्या हो गया, मान लो 2 पर पावर 5 है, पावर 3 है, कितना होगा? तो क्या हुआ, बोले हम पावर पे पावर रहे तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 पर पावर 15, बस दिया 15। ये हो गया हमारा आंसर। हमको इस चैप्टर में घात के रूप में ही कैलकुलेट करना है, सबको पावर के रूप में ही कैलकुलेट करना है, इसका मान नहीं निकालना है। मान निकालने बोलेगा तो मान भी निकाल देंगे, लेकिन जनरली इतने बड़े बड़े का मान नहीं निकालने बोलता। क्या करता है कि मोस्टली पावर के रूप में लिखने बोलता है कि पावर के रूप में हमको लिखने आता है या नहीं आता है। तो ये हम 1 2 3, अब आते हैं हम एक और, अब आते हैं चौथे फॉर्मूला पे। तो एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा, अब तीसरा, अब हम आते हैं चौथे फॉर्मूले पे। चौथा फॉर्मूला को समझते हैं, क्या है चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला मान लो a पर पावर m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a पर पावर m, और मल्टीप्लाई b पर पावर m दिया हुआ है। अच्छा, ये तो अलग ही एक सेक्शन बना दिया कि a पर पावर m और b पर पावर m, मतलब हो ये भी अलग है और ये भी अलग है, लेकिन देखो ऊपर वाला पावर मेरा बराबर है। पावर क्या है, मतलब घात क्या है, बराबर। घात क्या है मेरा, बराबर। तो पॉइंट ये आता है कि मान लो, तो ये क्या होता है, बोलता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो पावर है उस पर रख दो उसको। तो यानी ए बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और पावर m। अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसे हो, मान लो 2 पर पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 पर पावर 5। शर्त ये है, कंडीशन ये है हमारे पास कि इसका बेस अलग अलग होगा, चलेगा, आधार अलग अलग हो सकता है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, 1। अब आते इसको, क्या हो जाए 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 2 6, और ऊपर वाला पावर लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला का हम समझे, हर क्लास में इस फॉर्मूले का यूज होता है, हर जगह यूज होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए। अब हम एक चीज समझते हैं, जो कॉमन है हमारे पास, कॉमन चीजों को समझते हैं, वो कॉमन है हमारे पास। क्या है कॉमन है, तो मान लो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, अच्छा ए क्यों लिख रहे हैं, ए के जगह पे हम कोई संख्या रख सकते हैं। ए क्यों लिख रहे हो, ए के जगह पे हम कोई संख्या रख सकते हैं, कोई भी 2 3 4 5 6 जितना संख्या रखने होगा हम उसको रख देंगे। मान लो ये ए एक संख्या है और ए एक संख्या है, उस पर पावर 0 रखा हुआ है। बोला ए एक संख्या है, उस पर पावर 0 रखा हुआ है, उसका वैल्यू हर पॉइंट पे हम 1 होता है। ऐसे हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं कि आखिर किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, इस वीडियो में। अब देखो इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a पर पावर 0 का मान बराबर 1 हुआ। इसका मतलब है किसी भी संख्या पे, एनी भी कोई नंबर, कोई भी नंबर हो, उस पर यदि हम पावर 0 रख दें तो वैल्यू कितना देगा हमको, चाहे कोई भी हो। मान लो हम रखें 5 पर पावर 0, कितना हो जाएगा, 1 लाख पर पावर 0, 2 लाख पर पावर 0, किसी के पावर यदि हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 ही देगा। तो ये आंसर हुआ। अब आते हैं एक और है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, और 1-2 क्वेश्चन देख लो जो बुक्स में दिया हुआ है, उसके बाद हम समझते हैं इसको, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 पर पावर 2 इंटू 7 पर पावर 4 इंटू 7 पर पावर 8। तो बोला इसका पावर में मान क्या होगा। अब जो क्या है, सबका बेस बराबर है, क्या बराबर है, सबका बेस बराबर है। क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 8, 7 पर पावर कितना हो गया, 16, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा और समझ लेते हैं, भाग वाला समझ लेते हैं, जो बुक में दिया है उसको समझ लेते हैं। 3 पर पावर 10 इंटू 3 पर पावर, मतलब डिवाइडेड बाय 3 पर 6। इसको क्या हो जाएगा, बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, घात को हम बनाएंगे, ठीक है।